विक्रम बेताल। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा विक्रम अपनी प्रजा के जीवन के दुख दर्द जानने के लिए रात्रि के पहर में वेश बदलकर नगर में घूमते थे और दुखियों का दुख दूर करते थे। यह कहानी उस वक्त की है जब उनकी आयु मात्र 20 साल की थी। विक्रमादित्य और बेताल के किस्सों पर छपी एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी आसुरी शक्तियां और बढ़ जाएं। इसी के लिए वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है। वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचाने के लिए शक्तियां देता है और वही प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे नहीं मार पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षु योगी का भेष बनाकर और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य की गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवाने का जाल बिछाता है और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट करता है जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूबी होता है। इस भेद का पता लगाने राजा विक्रम उस भिक्षु की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। क्योंकि वो उस ढोंगी भिक्षु ने स्वयं बेताल को लाने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह स्वांग रचकर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। वह तांत्रिक राजा विक्रम और बेताल दोनों की बलि देकर अपनी शक्तियों में मिलाकर ताकतवर बनना चाहता है। उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान उसका काम करने निकल पड़ते हैं राजा विक्रम। पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते हैं और अपनी पीठ पर लादकर उस भिक्षु के पास ले जाने लगते हैं। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता है और यह शर्त रखता है कि कहानी सुनने के बाद यदि विक्रम तूने मेरे प्रश्न का सही उत्तर न दिया तो मैं तुझे मार दूंगा, और अगर तूने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो मैं रूठ कर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाऊंगा। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू की। सुंदरपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था बंसी, जिसका नाम था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी।
बंसी एक कामचोर और आलसी लड़का था और वह दिन रात सपने देखा करता था। बंसी की एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। उसकी माँ को भी इस बारे में पता था। उसने बंसी से कई बार मना किया, बेटा तू सपने की बात किसी को न बताया कर, लेकिन बंसी दिल का साफ था, इसलिए वह सोचता अगर आदमी को पता चल जाएगा तो वह परेशानी से बच जाएगा। एक दिन बंसी को सपना आया कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। बंसी ने जिसे सपने में देखा था वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने बंसी की माँ के पास आई। बंसी उस लड़की को पहचान कर फौरन उससे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस सपने वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे थे तो सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में बंसी पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों के साथ मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा भी होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर बंसी की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात बंसी को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाएगा। तभी अगले दिन चौधराइन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर बंसी की माँ के पास पहुंचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात बंसी फौरन अपनी माँ से और चौधराइन से कह देता है। चौधराइन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और बंसी उल्टा बंसी की माँ को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान का वाला है, और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधराइन गुस्से में जलीकटी सुनाकर माँ बेटे को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं। फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधराइन के मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते ही देखते आग इतनी बुरी तरह से पूरे मकान को जलाकर राख कर देती है। बंसी इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान वाला बोलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं।
बंसी समझ नहीं पाया था कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, बंसी एक दूसरे राज्य में चला जाता है, जहां उसे रात के पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जा रहे होते थे, इसलिए वह रानी से कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दें। बंसी रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा था। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए। बंसी चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। बंसी सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उसका रथ रुकवाकर अपने सपने वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया और वहां एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा है। राजा तुरंत बंसी को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकालकर बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और कहता है, विक्रम, अब बताओ, राजा ने बंसी को पुरस्कार क्यों दिया, और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला? विक्रम उत्तर देता है, बंसी ने अशुभ सपना देखकर उसका वृत्तांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने बंसी को पुरस्कार में सोने का हार दिया। और बंसी काम के वक्त सो गया था, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक विक्रम के मुंह के खोल देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ गया। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगला भाग देखना है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। सदा